हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग ग्रेट. देयर इज लॉट ऑफ बज ऑन द इंटरनेट कि इस साल ग्रेड ए आएगा, आरबीआई ग्रेड बी नहीं आएगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन यार कि ऐसे बस सही निकलते हैं. नाउ दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन टू फ्रंट्स. कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, दे आर आस्किंग मी कि सर वुड ग्रेड ए बी वर्थ इट बिकॉज दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड समवेयर एंड दे आर ऑलरेडी अर्निंग गुड. तो एक तो ये कन्फ्यूजन है. दूसरा कन्फ्यूजन है कि भैया हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, ग्रेड बी की तैयारी हम करते थे, बट ग्रेड ए में अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पता नहीं क्या होगा. तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? वॉट इफ थिंग्स चेंज, वॉट इफ पैटर्न चेंजेस, वॉट इफ सिलेबस चेंजेस, हाउ विल आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच देन? सो आई एड्रेस दीज टू बेसिक डाउट्स एंड आई वॉन्ट टू से बिफोर हैंड कि मेरे पास कोई डेफिनेटिव पैटर्न या सिलेबस मुझे भी नहीं पता भाई. सो अगर आप उसके लिए आए हो ये वीडियो मत देखो, बट श्योरली I'll try to give an advice which can sort a lot of things in your mind so that you can prepare with peace in your mind. Regarding the first confusion, will grade A be worth it? For example, let's say somebody is working in a bank. He wanted to prepare for grade B, but now listening ke grade A aayega because it's a level lower. He's thinking, should I prepare for grade A or not? See again, I will always say compare it with the alternatives you have. You're working in a bank. In the first place, when you decided to go for RBI grade B, there would have been certain parameters. Maybe say work-life balance. So grade B is giving you work-life balance, so is grade A. So things remain the same. So your decision should remain the same, that I'll also prepare for grade A. ठीक है. Let's take an example of uh, a corporate employee who is earning say 30-35 lakhs per annum and he wanted to go for grade B. But now his concern is कि सर सैलरी ग्रेड ए में कम होगी, मैं कॉर्पोरेट में ज़्यादा कमा रहा हूँ. सो आई वुड से कि अगर सैलरी कंसर्न था तो यू शुड नॉट इवन गो फॉर ग्रेड बी बिकॉज यू कैन ऑलवेज अर्न मोर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भाई. बट हाँ, अगर अगेन आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था ग्रेड बी में, वो ग्रेड ए पे भी मिलेगा. ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा वर्क प्रोफाइल चाहिए था ग्रेड बी में, वो शायद ग्रेड ए पे भी मिलेगा. एंड आई ट्रूली बिलीव working in an organization is more about which organization you're working in, what is your work profile rather than the position. Position matter करती है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे एक ही लेवल का फ़र्क है. सो यू कैन डिसाइड वेरी इजीली. ऐसा नहीं है कि यार 5 पोजीशन या 4 या 3 पोजीशन नीचे दे रही है, 15 साल लग जाएंगे ग्रेड बी बनने में, देन इट वुड हैव बीन अ मोर कॉज ऑफ कंसर्न. तो इस तरह से आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर कीजिए डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ. नोबडी कैन टेल यू एग्जैक्टली विल इट बी वर्थ इट और नॉट. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट इट टेक्स टाइम. यू वुड हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. नेक्स्ट डाउट जो आता है कि सर ग्रेड ए की तैयारी करनी है बिकॉज मुझे जाना तो आरबीआई में है, बट आई डोंट नो द एग्जाम पैटर्न और सिलेबस. अब बाद में क्या होगा किसको पता है. पता लगा मैंने 4 महीने लगाए, मेरा सारा एफर्ट वेस्ट हो गया. दैट्स अ वैलिड कंसर्न बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी तो है, बट वो सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम पैटर्न या सिलेबस चेंज होगा. अनसर्टेनिटी तो जॉब में जाकर भी है. टुमारो यू आर वर्किंग एट अ सीनियर पोजीशन इन आरबीआई, देयर वुड बी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए. दिस ऑल विल हैपन लाइक दिस एंड यू वुड हैव टू मैनेज दिस. सो हम चाहते तो हैं कि हम आरबीआई में जाकर डिप्टी गवर्नर गवर्नर तक पहुंचे, बट वी आर नॉट रेडी टू फेस दिस अनसर्टेनिटी दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर जॉब. तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अनसर्टेनिटी तो ये भी है कि अगर सिलेबस और पैटर्न सेम रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं. तो अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, बट आई विल से देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी इन दिस अनसर्टेनिटी, क्योंकि काफ़ी लोग कहीं ना कहीं शायद प्रिपेयर नहीं करेंगे. कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा. और आई एम नॉट सेइंग दिस, काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपको तो है कि बस हमारा कोर्स ले लो. भाई मैं तो कह रहा हूँ कोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है 5-10% से ज़्यादा. इट इज़ यू, it is you who would make all that effort. It is you who will filter the content. It is you who will make a appropriate revision strategy. It is you who will define how to attempt the mock test. So it is your contribution, I would say 90 to 95%. आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, बट करना क्या है ये डिसाइड कर लो. करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कर लो.
And even on the front of uncertainty in the exam pattern or the syllabus, I would say ठीक है, there is uncertainty, but we cannot ignore the fact कि हमें कुछ भी नहीं पता है क्या होने वाला है. Because we have a lot of examples where exams have been held for grade A positions in NABARD, SEBI, RIDAI. So we can make a lot of conclusions, though they cannot be or they might not be 100% correct. जैसे फेज वन का पैटर्न अगर हम देखें, मतलब सेबी में, नबार्ड में, डाई में, वी हैव सीन दैट क्यू आर इज समथिंग विच इज कंसिस्टेंट थ्रू ऑल दीज एग्जाम्स. तो क्यू आर ई तो आएगा ही आएगा. हाँ वो मुश्किल आएगा, आसान आएगा, नहीं पता है. हाँ वो मेरिट सेक्शन होगा, क्वालिफाइंग सेक्शन होगा, नहीं पता है. उसका वेटेज कम होगा, ज़्यादा होगा, नहीं पता है. दीज ऑल थिंग्स कैन चेंज, बट अल्टीमेटली क्यू आर ई आएगा. सो इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट, if you know how to solve the questions, if you know how to manage time, you can always adjust to the new syllabus or the new pattern. But if you haven't not done anything, you will not be, even if it remains the same actually. Similarly, if I talk about phase 2, we have a lot of examples from other exams. उन्होंने क्या किया है, आरबीआई का सिलेबस ही उन्होंने तोड़ा मरोड़ा है. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ नबार्ड. ESI is same, they have just replaced FM with ARD. Descriptive English सब में है. Take an example of SEBI, they have retained FM, they have kind of retained some part of economics, but they have added costing accounts and company law, which is required in SEBI. ADA is also tweaked. They have kept the management, kept certain part of economics, added some economics as an angle of, as from the angle of insurance add कर दिया. So they are tweaking the RBI syllabus. RBI in fact is the mother of all the exams. सो अल्टीमेटली आरबीआई भी कुछ ऐसा ही करेगा भैया, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर. मे बी दे विल सेट अप 2 पेपर्स लाइक वी गेट इन नबार्ड और सेबी, और we might get 3 papers that we get in ADI. Nobody knows that. But again, the point is, are we ready with these subjects? Are we ready with the basic banking, basic finance, basic economics? Because that is must. Syllabus कुछ भी रहे, ये चीज़ें तो आपके काम आएंगी ही आएंगी. So the crux is that we should be ready with these subjects, not caring about the syllabus or the exam pattern as of now, though it is important, but surely with time we will get more clarity. There is a famous quote, when nothing is sure, everything is possible. When nothing is sure, everything is possible, because there is a lot of uncertainty, nobody has that edge. तो अगर आप कंसिस्टेंटली उस अनसर्टनिटी के रहते हुए भी यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, मेकिंग सम गेसेस ऑन सम प्रोबेबिलिटीज, you will surely gain advantage. So that is from my side. I hope you are able to decide, you are able to concentrate. Time is the biggest asset and we need more and more time, but somehow now time is the only thing I think which we use the worst. तो इसको बर्बाद मत कीजिए, एवेल्युएट कीजिए. हमें ये नहीं करना है तो कुछ और करना है, बट वो करना है तो वो कर लीजिए. डू नॉट जस्ट सिट आइडल एंड वेट फॉर समथिंग टू हैपन till the time it becomes too late. Bye. Have a nice day. Thank you.